हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोमल ठकराल के देवर नमन सचदेवा का व्लॉग आ चुका है और उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी किया है और बहुत सारे कमेंट्स को लाइक भी किया है। आप लोग तो जानते हैं कि कोमल ठकराल और उनके ससुराल वालों के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है और आखिर कोमल ठकराल अपने ससुराल वालों से अलग क्यों रह रही है। कोमल अपने ससुराल से या सास ससुर से सेपरेट हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड अमृत के साथ अलग रह रही है। सिर्फ अलग रहना ही नहीं, बल्कि कोमल ने किसी भी तरह का कोई फेस्टिवल अपने ससुराल वालों के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। अभी रिसेंटली आप लोग जानते हैं कि करवा चौथ गया है। करवा चौथ भी कोमल ने अलग ही सेलिब्रेट किया था, अपने सास ससुर के साथ या अपने ससुराल में सेलिब्रेट नहीं किया था, जिसकी वजह से कोमल की सास काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी लग रही थी। नमन का जो करवा चौथ वाला व्लॉग आया था उसमें आप सभी लोगों ने भी देखा कि कोमल की जो सास हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही हैं। एंड वो चाहती थी कि कोमल और अमृत उनके साथ हो और सारी चीज़ें वो साथ में ही सेलिब्रेट करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और इसी बीच जब से पारस की दूसरी शादी की बात सामने आई है कि पारस दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तब से कोमल का पारस के व्लॉग में दिखना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है और कोमल काफ़ी बार पारस के व्लॉग में दिख रही है, जिसकी वजह से अब लोगों ने नमन से बहुत सारे सवाल करना शुरू कर दिया है। नमन का जो अभी रिसेंट वाला व्लॉग था जहाँ पे उसने अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, उस व्लॉग के कमेंट सेक्शन को अगर आप लोग चेक करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसका नमन ने रिप्लाई किया है, जिन कमेंट्स को लाइक किया है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ कमेंट्स लोगों ने किए हैं और नमन ने क्या कुछ रिप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सारे कमेंट्स शेयर नहीं करूँगी, जो भी मेन कमेंट्स हैं बस वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे किसी यूज़र ने कमेंट किया है, तुम्हारी मम्मी ने अमृत कोमल को घर से निकाल दिया, जिसके रिप्लाई में एक अदर यूज़र ने लिखा है, वो सास ससुर के साथ नहीं टिक सकती, शायद इसीलिए पहले भी नहीं टिकी और अब भी शायद यही हो गया। नमन ने इस यूज़र का रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन एक अदर यूज़र ने पहले ही उसका रिप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से नमन ने उस यूज़र के कमेंट को लाइक कर दिया। अगले यूज़र ने कमेंट किया है, अगर कोमल इनके साथ नहीं रहती तो भी हद है इन लोगों की, इनकी फैमिली को ही ब्लेम कर रहे हैं। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा उससे अलग रहे, पता नहीं कैसे लोग हैं। पहले ससुराल वाले भी गलत, ये वाले भी गलत, स्नेहा भी गलत, बस पारस और कोमल ही अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू ब्लाइंड सपोर्टर्स। जिसका रिप्लाई करते हुए नमन ने लिखा है कि काश हेटर्स भी आपकी तरह समझदार होते। तो इस यूज़र की बातों से कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ससुराल वालों की गलती हो, लड़की की कोई गलती ही नहीं है। गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ एक ही इंसान गलत होगा या एक ही साइड के इंसान हमेशा गलत होंगे। चलो एक बार के लिए मान भी लिया कि पहले का जो ससुराल था या पहले के जो इन लॉज थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन सेकंड टाइम भी अच्छे ना होना ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा था जब कोमल को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हेट मिल रहा था, उस वक्त जो अमृत की मॉम है यानी कि कोमल की जो सास है, उन्होंने सामने से आकर ये चीज़ बोली थी कि हमें कोमल के पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हेट देना बंद करो। तो इस लाइन से ही काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि कोमल की जो सास है वो काफ़ी अच्छी हैं और उन्हें कोमल के पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कोई भी रिश्ता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, फ्रेंडशिप है या कोई भी रिश्ता लगा लो, वो तभी तक चल सकता है जब तक दोनों साइड से एफ़र्ट्स किए जाएँ। जब एफ़र्ट सिर्फ एक ही साइड से होता है तो वो रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता और वो रिश्ता टूट ही जाता है। अगले यूज़र ने कमेंट किया है, कोमल फर्स्ट मैरिज में भी अलग ही होना चाहती थी और पैसे भी, जभी तो एक छोटी बच्ची को छोड़ आई। दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं, पैसा चाहिए उनको, पारस एंड स्नेहा के पैसे। जिसका रिप्लाई करते हुए नमन ने लिखा है, अरे विनीता जी क्या बात। यानी कि नमन ने भी इस बात से एग्री किया है कि कोमल को सिर्फ पैसा चाहिए और उसने पैसे के लिए ही अपनी फ़र्स्ट शादी को छोड़ा, या आप बोल सकते हो कि फ़र्स्ट हस्बैंड को छोड़ा। अगले यूज़र ने कमेंट किया है, कोमल तो दादाजी के घर को खुद का बता रही है, योर मॉम इज़ सो स्वीट एंड काइंड। जिसका रिप्लाई करते हुए नमन ने लिखा है कि दादाजी के होते हुए हमारा कुछ नहीं है, जो है उनका है। अगले यूज़र ने कमेंट किया है, पहले तो आपने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था, बट जैसे ही पारस कोमल को व्लॉग में लेने लगा आपने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। जिसका रिप्लाई करते हुए नमन ने लिखा है कि मैं तो कर ही नहीं रहा था, लेकिन आपके अलावा काफ़ी लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने ज़्यादा कमेंट्स करे व्लॉग के लिए, तभी बनाया।
और नमन की इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि नमन का जो आई थिंक 3-4 महीने के बाद नमन ने अब व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया है। तो नमन का जो पिछला 3-4 महीने पहले का जो रीसेंट व्लॉग था, उसके कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए हुए थे कि आप व्लॉग्स बनाओ, आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हो। जिसके बाद नमन ने अब 2 व्लॉग्स अपलोड किए हैं। इससे पहले व्लॉग अपलोड किया था करवा चौथ वाला, और अब व्लॉग किया है, एक बर्थडे वाला व्लॉग अपलोड किया है। तो ये कुछ मेन कमेंट्स थे जो नमन के रीसेंट वाले व्लॉग के ऊपर आए हुए थे, जिसके रिप्लाई भी नमन ने किए हैं। तो वही मैंने कमेंट्स आप लोगों को दिखाए हैं। ये कमेंट्स और इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स जो है वो आप लोगों को नमन के रीसेंट वाले जो बर्थडे वाला व्लॉग है उसके नीचे मिल जाएंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके भी आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कोमल की जो सास हैं वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हैं, अपनी स्टोरीज़ के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। कोमल की जो सास है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये कुछ स्टोरीज़ लगाई हुई थी, जिनमें ये बोला गया था कि जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो सकते वो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। तो कुछ इस तरीके की स्टोरीज़ जो है वो अमृत और कोमल के लिए लगाई गई हैं। ये सारी स्टोरीज़ देख के पता चलता है कि कोमल की जो सास है यानी कि अमृत की जो मम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और इन सब चीज़ों से उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि कोमल उनकी बहू है। और अगर वो कुछ भी कर रही है तो शायद उनको इतना फील नहीं होगा या इतना अफेक्ट नहीं होगा जितना अमृत के बिहेवियर से या अमृत ने जो कुछ भी किया है उन सब चीज़ों से होगा, क्योंकि वो उनका बेटा है। कोमल की सास ने एक स्टोरी ये भी लगाई हुई थी, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे वो तो मुझे याद नहीं है, बट उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके का था कि बदला उस इंसान से लेना चाहिए जिसके पास बदले के लिए कुछ हो, उस इंसान से नहीं लेना चाहिए जिसके पास बदले के लिए सिर्फ आंसू हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। तो इस तरीके की स्टोरीज़ जो है वो कोमल की सास लगा रही हैं। तो अभी भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े जो हैं, जो भी मनमुटाव है वो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। होपफुली उम्मीद करते हैं कि इनकी फैमिली में सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए एंड दोबारा से इनकी फैमिली हैप्पीली रहने लगे। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे साथ अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग।